जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर ओन कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ तो ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वही गलती मत दोहराना जो तुमने अपने माजी में की है। जिस पर कहती है आयला, इतनी बेवकूफ़ मैं भी नहीं और मुझे तुम्हारे किसी भी सबक की ज़रूरत नहीं है। और इधर रिमला बहुत ही अक्लमंदी से काम लेती है, वहाँ पर उन दोनों को बातों में लगाकर इधर से ओन को भेज देती है ताकि ओन को बार बार गुस्सा आए आयला पर और जो काम वो नहीं करवा सकती वो आसानी से हो जाए, क्योंकि ये तो बात जान चुकी है रिमला के ओन कभी भी आयला को छोड़कर उसे नहीं अपनाएगा। लेकिन हाँ, एक गैरतमंद होने के नाते तो वो यकीनन आयला को तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो उन दोनों को एक साथ देखेगा उतना ही उसे गुस्सा आएगा। लेकिन इधर कहता है आयला का बाप, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैंने तुम्हें खुद उसके साथ गार्डन में बातें करते हुए सुना है। तुमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा है क्या? तुम और तुम्हारी माँ अपनी मर्जी करते आए हो, लेकिन अब इस घर में मुझे लगता है कि दीवार खड़ी करनी ही पड़ेगी। जिस पर कहती है बीजान, ये क्या बातें कर रहे हो साकिब तुम? जिस पर कहेगा साकिब कि आप जानती हैं बीजान के बार बार वो मेरी बेटी का रास्ता रोकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बस अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। जिस पर बीजान हैरान रह जाती है कि ये साकिब के कौन से रंग ढंग है। उधर ओन भी काफ़ी परेशान होता है और अपनी माँ से कहता है कि देख लिया आपने इस शादी का अंजाम, मुझे मेरी मोहब्बत तो मिल गई लेकिन ये सारा घर का शिराजा ही बिखर कर रह गया है। उधर आप देखेंगे कि आरफा बेगम तक भी ये बात बुआ पहुंचा देती है कि उधर साकिब मियाँ ने एहतशाम और आयला को बातें करते हुए सुन लिया था, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि इस घर में अब दीवार खड़ी हो जाए। जिस पर कहती है आरफा, बस इसी बात की कसर रह गई थी, ये घर मेरा है और फारूक का है, इसमें साकिब का कोई हिस्सा नहीं है। जिस पर बीजान कहेंगी हिस्से की बात मत करना, अभी मैं जिंदा हूँ और इस घर का बंटवारा हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी मैं। इधर आप देखेंगे कि रिमला मीठी बनकर आयला के साथ घूमती फिरेगी और ये उस पर जाहिर ही नहीं होने देगी कि एहतशाम और उसकी मुलाकातों में परवान चढ़ाने वाली खुद रिमला है, क्योंकि रिमला अपना रास्ता साफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। आखिरकार वो भतीजी तो आरफा की ही है, चालबाजी में भी एक नंबर पर है। उधर आप देखेंगे कि जब कहती है शमसा बेगम राहत से, ठीक है कि मैंने उनको दिल से कबूल नहीं किया है, लेकिन ठीक है तुम्हें अगर बेटे की खुशी करनी है और वलीमा करना है तो कर लो। उस वक्त शायद मैं जज्बाती हो गई थी और इसीलिए मैंने ऐसी तल्ख बातें कर दी, लेकिन अगर उनको बुरा लगा है तो मैं तुमसे माजरत